नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आज के इस 35 प्रश्न वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और 35 प्रश्नों में से 14 प्रश्न आपको सही करने होंगे और आपको हमें कमेंट करके ये बताना होगा कि 14 के अलावा आपने ज़्यादा कितने सही किए, ठीक है। और अगर आपके 14 सही नहीं हो रहे तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए मैं सुझाव आपको कमेंट में दूंगा, आप हमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप ध्यान से सभी क्वेश्चनों को पढ़ें और उसके बाद उनका आंसर अपने आप में सोचें कितने प्रश्न आपने गलत किए कितने सही किए, ये आप हमें जरूर बताएं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा कौन सी है, इनमें से लिमिटेशन कौन सी है, और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शंस हैं स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या फिर बुद्धि का अभाव। और इसका सही जवाब है दोस्तों बुद्धि का अभाव, क्योंकि कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच भी देता है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी जवाब दिया उन सभी का सही जवाब है। अगला है, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई डेटा जो रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जा रहा है उसे सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी काम में ली जाती है। और इसका सही जवाब है कैश मेमोरी। रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाने वाला डेटा कैश मेमोरी में सेव रहता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, कौन सी प्रिंटर या फिर कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक को छापने का काम करता है। मित्रों, एक ऐसा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक को छापता है और उसका नाम है दोस्तों प्लॉटर, ठीक है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने वाला जो डिवाइस है उसका नाम है प्लॉटर। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है। मित्रों, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों ही प्रिंटर जो हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। किस प्रिंटर के उदाहरण होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के। डेजी व्हील दोनों डी से स्टार्ट होते हैं, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों ही प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अगला है, डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, डीपीआई का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच। दोस्तों, अगर वैकेंसी गुरु टीम द्वारा बनाए गए प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करना यानी चालू करना क्या कहलाता है। बूटिंग कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है, टर्निंग ऑन कहलाता है या फिर हाइबरनेटिंग कहलाता है। इसका सही जवाब है मित्रों बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करने का मतलब बूटिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और बात बता देता हूँ, बूटिंग दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या फिर ग्राफिकल टैबलेट। और आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और ग्राफिकल टैबलेट तीनों ही क्या हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, अभी तक के जो प्रश्न हैं इनमें से अगर आपको कोई दिक्कत आई है या फिर आपको लगता है कि मेरी तैयारी सर बेहतर नहीं है तो वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, यहाँ के सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखें। या फिर आप एक काम करें, शॉर्ट में आपको तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छी नंबर्स आपके आएंगे। आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और वहाँ से तैयारी करनी है। 99 में आप कोर्स खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आने पर आपको हमारी टीम कॉल करेगी। किसी विशेष कागज़ पर पेन या पेंसिल से बने निशानों को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी विशेष कागज़ पर पेन या पेंसिल से निशान बनाते हो तो उनको जांचने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है। यानी कि आप ऑनलाइन भुगतान किसकी सहायता से नहीं कर सकते। और इसका सही जवाब, आप कैश ऑनलाइन नहीं दे सकते, बाकी क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। और मित्रों, आपको बताना चाहूँगा उपरोक्त सभी यानी तीनों ही
वेब ब्राउजर्स के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? निम्न में से कौन सी एक सोशल मीडिया की सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है? फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर या फिर विकिपीडिया। और इसका सही जवाब है विकिपीडिया, क्योंकि विकिपीडिया एक एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में कहते हैं विश्वकोश। ये जहाँ पर विश्व के सभी लोगों की, सभी वस्तुओं की जानकारी मुहैया होती हैं। अगला प्रश्न है HTML का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, HTML एक भाषा है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है और इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर में को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर रखता है, क्या है? इंट्रानेट है, इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है मित्रों इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, अगस्त 2014। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कार्ड है, मतलब एक प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। एक प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए जवाब माना है, आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, POS का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, POS एक मशीन का नाम है जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं और इसका प्रयोग डेबिट व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने, भुगतान स्वीकार करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेटीएम, SBI बडी और फ्री चार्ज ये किसके उदाहरण हैं? पेटीएम, SBI बडी और फ्री चार्ज ये तीनों ही मित्रों आपके मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। मोबाइल वॉलेट इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं वीडियो में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, PDF में या उपरोक्त सभी। और आप सभी को बताना चाहूँगा ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपरोक्त सभी में मौजूद होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखते हैं? यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जो कुछ खरीदने और बेचने के काम में ली जाती हैं, कौन सी कैटेगरी में आती हैं? एंटरटेनमेंट वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब आपको बताऊंगा, कुछ खरीदने और बेचने वाली वेबसाइट्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने में काम में आने वाली वेबसाइट को किस कैटेगरी में रखते हैं? दोस्तों, अपने दोस्तों से और संबंधियों से अगर आपको संपर्क बनाना है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लास्ट टाइम जिन विद्यार्थियों ने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से कोर्स खरीदा था वो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं। 12 नंबर 13 नंबर अलग अलग ग्रुप हैं, उनमें जुड़े हुए हैं 11 नंबर में। तो उन विद्यार्थियों ने जो है एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके कहा है कि सर पूरे क्वेश्चंस वैकेंसी गुरु ऐप से मिले हैं, वहाँ से पढ़ने पर कोई भी विद्यार्थी फेल हो नहीं सकता, अच्छे परसेंटेज से पास होता है। तो अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु ऐप, और कोर्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? मित्रों, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो B2C सुविधा होती है। B2C का पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है? मित्रों, निम्न में से कौन सी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है? जानिए। फेसबुक, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब या फिर विकिपीडिया। और इसका सही जवाब है मित्रों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली बीमा राशि क्या है? किसी व्यक्ति को अगर सामान्य बीमारी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसका कहाँ तक का इलाज फ्री में होगा? ये जो BSBY है इसका नाम आजकल राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया है, यानी कि राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY। ठीक है। इसके तहत अगर किसी को सामान्य बीमारी है तो उसको 30,000 रुपये तक का इलाज फ्री में मिलता है।
और अगर गंभीर बीमारी है तो 3 लाख रुपए तक का भी उसका जो है इलाज फ्री में मिलता है। किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट और वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को अन्य लोकेशन से जोड़ना है तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइपरलिंक। और MS वर्ड में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+K। हाइपरलिंक्स जो है शॉर्टकट्स के बारे में कहना चाहूँगा, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और शॉर्टकट्स के सब वीडियो जो है वैकेंसी गुरु पर है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ से पूरे शॉर्टकट्स का वीडियो वो भी देख सकते हो और सभी प्रकार के जो है फुल फॉर्म्स का वीडियो भी है वो भी देख सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है मित्रों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। XLTX किसका होता है? ये MS एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का होता है। XLSX MS एक्सेल का होता है और PPTX पावर पॉइंट का होता है। MS वर्ड का .docx होता है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है? दोस्तों MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .XLSX होता है, यानी ऑप्शन C इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा औसत का सही फॉर्मूला है? एवरेज निकालने का सही फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन A है इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 से A10 ब्रैकेट ऑफ एंटर। ये बिल्कुल सही है, ये बाकी गलत हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए एवरेज निकालने के लिए एवरेज बराबर, उसके बाद बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन करना है, कहाँ से कहाँ का एवरेज निकालना उसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? यानी कौन सा सही फॉर्मूला है? ऑप्शंस हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 से A10, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, सम फॉर्मूला है इसका A1 से A10 और इसका सही जवाब ऑप्शन डी माना जाएगा। सम फॉर्मूला टोटल करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फॉर्मूला का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का प्रयोग जो है पता लगाने के लिए करते हैं? अगर आपको संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाना है MS एक्सेल में तो आप VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा मित्रों, किसी भी वैल्यू का पता लगाने के लिए, अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए हम गोल सीक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अगला है पावर पॉइंट में नई स्लाइड देने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती हैं। आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप जवाब देंगे F5। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है तो शॉर्टकट क्या होगी? Shift+F5। मित्रों क्या होगी? शिफ्ट के साथ F5। ठीक है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो देखने की। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम मित्रों .pptx होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है .pptx। दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आप इस प्रश्न के बाद ये बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और आपकी कैसी तैयारी है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको सुझाव देंगे। दोस्तों लास्ट प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मित्रों उन्हें स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। ऐसे करके टोटल 35 प्रश्न मैंने बताए। अगर आपके 14 सही हैं तो मीन आपकी तैयारी ठीक है, आप पास हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप अपनी तैयारी को बढ़ाएं। और दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, सभी ग्रुपों में ये वीडियो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।